नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल इंडिया न्यूज़। मैं हूं अमित। आज मेरे साथ उत्तर मध्य क्षेत्र के विधायक वीरेंद्र सक्सेना जी हैं। भाई साहब, स्वागत है पल पल इंडिया न्यूज़ में आपका। आप सब लोगों का, आपके दर्शकों का मैं हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। और गणेश जी के इस मौके पे, जब गणेश चतुर्थी के दिन है, मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। चुनाव नज़दीक है, किस तरह से तैयारी है इस बार? फिर देखिए, मेरा काम है 5 साल 24/7 काम करना, इसलिए चुनाव के लिए कोई अलग से तैयारी करना मैं उचित नहीं मानता। जो व्यक्ति राजनीति में या समाज सेवा में है, उसको 24 घंटे 7 दिन काम करना चाहिए। चुनाव देख के तो बहुत से नेता काम करने लगते हैं, लेकिन मेरा शुरू से नज़रिया काम करने का, समाज सेवा का तरीका पूरे समय काम करने का। यहाँ तक कि मैं उसके लिए न दिल्ली जाता हूँ, भोपाल भी विधानसभा का जब सत्र होता है तो जाता हूँ और तत्काल ख़त्म होते ही साथ वापस आ जाता हूँ। तो 24/7 जनता के बीच में रहने का, काम करने की आदत है। इसलिए चुनाव की तैयारी, मैंने चुनाव के लिए पूरे 5 साल काम किया है। अब चुनाव में काम करना और समर्थन देना, आशीर्वाद देना जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। क्या लगता है, कितने संतुष्ट हैं आप अपने किए कामों से? कहाँ तक उस काम को आप पूरा कर पाए? देखिए, 15 महीने हमारी सरकार थी। बहुत कुछ काम हमने उस 15 महीने में स्वीकृत करे, बहुत कुछ काम उसमें हमने पूरे कर लिए, लेकिन मन में कसक है। कुछ बड़े प्रोजेक्ट 2-3 हैं जो मैं नहीं कर पाया, जो आने वाले समय में पूरा करने वाला हूं, जिससे जबलपुर उत्तर मध्य की दशा और दिशा, पार्किंग की जैसे खास समस्या है, बड़ी बड़ी नई मंडियां वहां बनना है, और हनुमान ताल, माड़ो ताल, इस तरह के कई विकास के 2-3 काम हैं जो मेरे पूरे नहीं हो पाए। लेकिन मुझको मालूम है कि उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और उसको हम करेंगे। बचे हुए जो बाकी महीने हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई छल से, धोखे से, उसमें भी मैं ये मानता हूँ कि मैंने उसी समय कोरोना काल भी शुरुआत हुई थी। कोरोना काल में भी हम लोग ईमानदारी से सुबह से रात तक काम करते रहे। जब उस समय जनप्रतिनिधि घर से बाहर निकलने से डर रहे थे, पहले ही दिन, जिस दिन मैं विधानसभा से लौटा हूँ, 22 तारीख, शायद 21 या 22 तारीख थी, और शहर में पहला मरीज मिल गया था। आते ही साथ हम लोगों ने कोरोना से लड़ने के लिए एक टीम बनाई, बहुत सारी समुचित व्यवस्थाएं की, और कोरोना जब तक चला है, हम लोगों ने लगातार उस समय कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। आखिर में मैं खुद भी जब बीमार हुआ, और जब बीमार होकर बाहर ठीक हो गया, तब मैं पुनः उस काम में जुट गया। मेरा मानना है, काम करने वाले को चुनाव देख के काम नहीं करना चाहिए। जब विधायक आप बने थे तो किस तरह की समस्याएं विधानसभा में मिली थी? क्या क्या काम ऐसे थे जो आपने तय कर लिए थे कि इन्हें सबसे प्रायोरिटी पे करना होगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर मध्य विधानसभा में जब मैं विधायक बना तो लोग, एक बात बहुत कॉमन थी, उत्तर मध्य में करोगे क्या? पुराना शहर, पुरानी बस्तियां, बस्ती में कुछ करोगे तो मकान टूट जाएंगे, विकास यहाँ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने इस मिथक को तोड़ा। उत्तर मध्य में सिर्फ पुराना शहर नहीं, नया शहर भी। विजयनगर, दमोह नाका से दमोह रोड, जहाँ नए कॉलोनियाँ डेवलपमेंट हो रही हैं, विजयनगर 41 नंबर, कचनार से लगी हुई जो हमारी बस्तियां हैं, ये वो पूरा क्षेत्र है जिसको विकसित करने के लिए जो मैंने सपना देखा था, उसको आज पूरा कर लिया है। वहाँ की जितनी अधिकांश सड़कें हैं उसका निर्माण कर दिया गया है, चाहे वो एकता चौक से 41 नंबर की सड़क हो, चाहे SBI से बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सड़क हो, दमोह नाका से दमोह सड़क, जिसको लोग कहते थे कभी ठीक नहीं हो सकती, कई मंत्री कहते थे कि हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट है, उस सड़क को विधानसभा में दबाव बना के, जला दबाव बना के वो सड़क का भी निर्माण कार्य ठीक ठाक करा दिया गया। एक और सड़क जो आपने देखा होगा, इंसा चौक से बासुडेरी, जहाँ पे बहुत से लोग निकलते हैं, उस सड़क को मैंने कोरोना काल में स्वीकृत कराया था। 2.5 करोड़ के टेंडर में कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम छोड़ दिया कोरोना काल के चलते, फिर बाद में नया टेंडर कराया। मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, ऑन द रिकॉर्ड है, मेरे फेसबुक पेज पे भी है, सब काम जो है वो नगर निगम चुनाव के पहले स्वीकृत हुए। कई लोग अब श्रेय लेने की राजनीति करते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, श्रेय उनको लेना चाहिए जिनने कुछ किया, उनके पास कोई प्रमाण हो तो वो श्रेय लें। लेकिन ये सब निर्माण कार्य मैंने लगातार प्रयास करके ठीक किए हैं, और उत्तर मध्य की मैक्सिमम सड़कें, अधिकांश सड़कें, और एक और बात कहना चाहता हूँ कि सड़क नाली विकास की पहचान नहीं। कोरोना काल में प्राणवायु कितनी महत्वपूर्ण है ये हमने सीखा और समझा, इसीलिए फिर उसी समय मैंने 40 से ज़्यादा गार्डनों का निर्माण कार्य हाथ में लिया, और आज 40 से ज़्यादा निर्माण गार्डन्स में हो गए हैं। कहीं ओपन जिम लग गए हैं, भंवरताल में भी ओपन जिम महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए लगाए गए। इसी तरह से कई जगह ओपन जिम लगे, कई गार्डन्स में बाउंड्री वॉल्स बन गई, कई में फुटपाथ बने हैं, कईयों में अन्य
सुविधाएं जो हम लोगों ने मांगी थी, लेकिन ऐसा मैं नहीं कहता कि अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी नए हम लोग 10 नए गार्डन और ले रहे हैं, जिसमें महापौर जी ने उसमें स्वीकृतियाँ दी हैं, और हम लोग मिलजुल के उन निर्माण को जब पूरा कर लेंगे तो आप देखेंगे जो उद्यान उजाड़ पड़े थे, बाउंड्री वॉल नहीं थी, लोगों ने कॉलोनियाँ डेवलप कर दी, बिल्डर्स ने, जेडीए ने, लेकिन निर्माण जो विकास करना था नहीं किया। आज वहाँ पे उद्यान बहुत विकसित हैं। इसी तरह से एक जल प्रावण की बड़ी समस्या थी। आपने देखा होगा हनुमान ताल का भी जो ओवरफ्लो होता है, तो घोड़ा नक्काज से हनुमान ताल, बलदेव बाग से होते हुए दमू नाका तक की सड़क में 3 फुट पानी भरता था। फ्लाईओवर जब बनना शुरू हुआ तो उसी के साथ अधिकारियों से बात करके उनके दोनों तरफ पैरेलल नालों का निर्माण कराया गया। ये निर्माण अब बहुत कुछ अधिकांश पूरा हो गया और अगले 6 महीने में मैक्सिमम पूरा हो जाएगा। आप देखेंगे इससे कारण जो जल भराव होता था, चेरी ताल, दमो नाका, बलदेव बाग और निचली बस्तियां जो है हमारी सरस्वती कॉलोनी, खासतौर से हमारे नाना नानी पार्क के आसपास का हिस्सा, ये सब जगहों का जल भराव पहले से कम हुआ है और आने वाले 6 महीने के बाद मुझे लगता है कि पूरी तरह से हम लोग उसको सफलतापूर्वक क्लियर कर देंगे। और अगर कहीं पानी उसके बाद ही भरेगा तो एक नई योजना बना के जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है उसको करते करते ये भी निराकरण हम लोग कर लेंगे। कृषि उपज मंडी भी एक बड़ी समस्या है, वहाँ पे उसको किस तरह से आइडेंटिफाई, जमीन भी लगभग हो गई है। देखिए, ये मैंने विधानसभा में भी रखा था कि हर शहर जो विकसित होता है वहाँ पे मंडियाँ और जो बाकी बाजार हैं उनको धीरे धीरे शहर से बाहर किया जाता है। मंडी में हमारे बहुत से उत्तर मध्य के व्यापारी काम करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आज नहीं कल उसको शिफ्ट होना है, इसके मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन सरकार जो है लापरवाही पूर्वक जबलपुर शहर के अधिकारी अभी तक जो जगह ढूंढना था वो नहीं कर पाए, व्यापारियों के साथ तालमेल नहीं बना पाए। लेकिन बहुत जल्दी मंडी का जिस दिन स्थानांतरित होगी तो हमको 75 एकड़ ज़मीन मिलेगी। एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ बड़ी महत्वपूर्ण, जो हमारी टेलीग्राफ 4 नंबर से लगी हुई फैक्ट्री की 75 एकड़ ज़मीन, ये दोनों ज़मीन जो है आने वाले समय में उत्तर मध्य का एक विकास का पैमाना और एक आईना होंगी। मैं लगातार पिछले कुछ सालों से इस पर काम कर रहा हूँ और ये दोनों भूमि खासतौर से टेलीग्राफ में सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग इसको बिल्डरशिप में देना चाहते हैं, जबकि मेरा मानना है कि यहाँ पे बड़े बड़े उद्यान बनाने चाहिए, मतलब हरियाली को प्रमुखता देते हुए बाकी काम होने चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएँ हों, खेल के मैदान हों, स्टेडियम हों, और जो सुविधाएं हमारे को स्वास्थ्य से संबंधित, शरीर से संबंधित है वो यहाँ प्राथमिकता 80% होना चाहिए, बाकी 20% में अन्य डेवलपमेंट होने चाहिए। बड़ी बड़ी सड़कें होना चाहिए, स्विमिंग पूल्स होने चाहिए, ये सब इंडोर हमारे स्टेडियम्स होने चाहिए। ये सब सुविधाएं यहाँ पे होंगी तो जबलपुर शहर का एक नया रूप आपको दिखेगा। कृषि उपज मंडी खाली भूमि में अगर हम इसी तरह से विकास करेंगे तो आने वाले समय में आप देखें जबलपुर शहर के अंदर 150 एकड़ ज़मीन, बल्कि जब नपाई होगी तो 150 से 200 एकड़ ज़मीन मिलेगी और ये नए जबलपुर का सपना साकार करेगी। और एक नया जबलपुर जो बहुत विकसित होगा, जैसे आज विजयनगर विकसित है, उससे बेहतर यहाँ पे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता हरियाली की होना चाहिए, पर्यावरण की होना चाहिए, और उस दृष्टि से हम लोग आने वाले समय में काम करने वाले हैं। मुझे लगता है इस पर भी हमको सफलता मिलेगी। आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार की कोई भी नीति ऐसी नहीं है जो जनता को फ़ायदा पहुँचाए। एक भी नागरिक जो मेरे पास आता है उसकी कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका मैं निराकरण तत्काल नहीं करता हूँ। मेरे ऑफिस में एक भी पेपर पेंडिंग नहीं होता। जो काम है किसी अधिकारी के तत्काल बात करता हूँ, लेटर बनता है और तत्काल उस अधिकारी को फ़ोन हो जाता है। इसका विरोध कांग्रेस के हमारे अन्य प्रकोष्ठ कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मेरे पास जो भी समस्या लेके आता है उसका तत्काल हम लोग निराकरण करते हैं। जन आक्रोश यात्रा भी आने वाली है, तो किस तरह से, क्या मुद्दे आपके पास आते हैं, ज़्यादातर शिकायतें किस तरह की होती है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है अवैध कॉलोनियों का। सरकार ने वैधीकरण की बात की लेकिन कोई राशि अभी तक दी नहीं। हमारे कचपुरा में जहां मैं 70 लाख से ज़्यादा की राशि खर्च कर चुका हूं, आज भी वहां 5 करोड़ की ज़रूरत है, लेकिन वहां पे कोई ऐसी एक उस राशि मध्य प्रदेश सरकार को देनी चाहिए थी। अब वो क्या चाहते हैं कि जनता 34 रुपये स्क्वायर फुट से ज़मीन का पैसा जमा कर दें। अब 34 रुपये स्क्वायर फुट से अगर 100 प्लॉट में से 2 लोग ने जमा कर दिया और 98 ने नहीं जमा किया तो उस व्यक्ति का पैसा भी जमा हो जाएगा और विकास नहीं होगा। ये एक बड़ी समस्या है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक और बड़ी समस्या अगर आप देखें, स्मार्ट सिटी की आपने बात की। स्मार्ट सिटी क्या है? स्मार्ट सिटी एक दिखाने के लिए एक झुंझुना है। स्मार्ट सिटी नाम रख दिया गया। स्मार्ट सिटी क्या है? 100 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष सरकार देगी एक शहर को, लेकिन जब सपना दिखाया था माननीय प्रधानमंत्री जी, तो जबलपुर शहर का शिवराज सिंह ने कहा था कि 4000 करोड़ का निवेश होगा। कैसे होगा? यहाँ 7-8 मंजिला बिल्डिंग बन जाएगी,
लोग आएंगे। जबलपुर में 5वें मंजिल पे तो किराएदार नहीं मिलते, कंपनियां कहाँ से आएंगी? सेकंड बात, ये राशि अर्बन डेवलपमेंट विभाग की है, सेंट्रल की। इससे बड़ी योजना थी 1929 करोड़ रुपए जवाहरलाल नेहरू अर्बन मिशन के नाम से। कांग्रेस सरकार चाहती उसको स्मार्ट सिटी नाम रख देती। इससे बड़ी राशि उस समय कब मिली? जब हमारे पूर्व महापौर जो उस काम को नहीं कर पाए, 1929 करोड़ रुपए की राशि जबलपुर शहर को मिली, जिसमें मात्र 20% राशि मध्य प्रदेश सरकार को नगर निगम के साथ मिलानी थी, मात्र 20%। आज जबलपुर शहर में अगर 2000 करोड़ के काम हो गए होते तो आज जबलपुर शहर का दिशा और दशा दोनों बदल गई। बड़े बड़े फ्लाईओवर बन गए होते जो आज बन रहे हैं, बड़े बड़े हमारे उद्यान बन गए होते, नए स्विमिंग पूल्स बन गए होते हर विधानसभा में, इंडोर स्टेडियम बन गए होते, जबलपुर शहर का ट्रैफिक सुधर गया होता, निवाड़गंज मंडी बन गई होती, जबलपुर शहर के तालाबों का सौंदर्यीकरण सफाई अभियान का हो गया होता। लेकिन सरकार उसमें असफल रही, जिसका नुकसान उठाया। आज 100 करोड़ रुपए साल में मिल रहे हैं और इसमें 100 करोड़ 50% मध्य सरकार को मिलाना है। मैचिंग ग्रांट ना होने के कारण आज जबलपुर शहर की स्मार्ट सिटी के काम धीमे चल रहे हैं, और जब तक पूरे हो रहे हैं, जब तक पीछे से आगे पार्ट पीछे सपाट मुझे हो रहा लगता है है। कि आपकी विधानसभा में बहुत ज़्यादा स्मार्ट सिटी के काम सबसे ज़्यादा आपकी विधानसभा में हुए, उसकी क्वालिटी से कितने संतुष्ट है? देखिए, स्मार्ट सिटी का जो काम है उसकी मॉनिटरिंग अच्छी नहीं है, और स्मार्ट सिटी के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी भारतीय जनता पार्टी का कोई योजना है। स्मार्ट सिटी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का पैसा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पैसा नहीं है, सिर्फ एक नाम है, योजना का नाम बदल दिया गया। पहले एक आसान योजना होती थी कि अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल मिनिस्ट्री वो पैसा देती थी। इससे ज़्यादा पैसा कांग्रेस शासनकाल मनमोहन सिंह जी के समय 5000 करोड़ मिला इंदौर को, 4000 करोड़ मिला इंदौर को, जबलपुर को 2000 करोड़ रुपये मिला। ठीक है, स्मार्ट सिटी में मात्र 100 करोड़ रुपए की आया, वो भी रुकते रुकते रोते रोते दिया गया। आज उसके जो काम है सब जगह शिकायत है, मैंने भी लगातार लिखित पे शिकायतें की। और एक बात और बता दूं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के स्मार्ट सिटी का नाम लेके बातें करते हैं। कांग्रेस शासनकाल में जबलपुर शहर के 5 प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी की जो अंश राशि है वो हमने बात करके माननीय कमलनाथ जी ने जबलपुर शहर को दी। हमारे कैबिनेट की जो बैठक हुई थी तब बहुत सी राशि आवंटित हुई। तो ये जो बातें करते हैं स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी, कोई अलग से नहीं आया है, ये हमारी सरकार में जो योजनाएं चलती है उसका एक पार्ट है। इस चुनाव में क्या रणनीति होगी आपकी, क्या स्ट्रेटेजी है इस बात पर? देखिए, एक स्ट्रेटेजी है, राजनीतिक लोग रणनीति बनाते हैं चुनाव जीतने की, मैनेजमेंट करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, जाति मतभेद करते हैं, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। विनय सक्सेना ना ये धर्म की राजनीति करता है, ना लोगों को लड़वाने का काम करता है। 5 साल के कार्यकाल में पहली बार हुआ होगा उत्तर मध्य में कोई अवैध काम विधायक के नाते समर्थन नहीं मिला होगा। जबलपुर शहर के बड़े बड़े जो जुए के अड्डे बरसों से लोग कहते थे ये बंद नहीं हो सकते, मैंने खुद कुर्सी डाल के बैठ के और अधिकारी और एसपी को बुला बुला के बंद करा दिया। जबलपुर शहर में एक भी ऐसा आरोप कोई नहीं लगा सकता कि कोई प्रॉपर्टी के धंधे, कोई प्रॉपर्टी की गुंडागर्दी मेरी उत्तर मध्य में किसी ने करने, ना मैंने की है और ना करने दी। ये एक महत्वपूर्ण बात है। हमारी उत्तर मध्य विधानसभा बहुत जिम्मेदार लोगों का एक कहना चाहिए विधानसभा है, अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, वो नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी अवैध धंधे हो। तो मेरा मानना है कि हमने अपनी उत्तर मध्य को एक बेहतर व्यवस्था में काम किया है और अब बहुत कुछ करना बाकी। 2 प्रोजेक्ट जो हैं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें एक निवाड़गंज मंडी। लोग कहते हैं जबलपुर शहर उत्तर मध्य पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, मैंने उसके लिए एक योजना बनाई थी। माननीय जयवर्धन सिंह ने 3 करोड़ रुपए की राशि तत्काल स्वीकृत करी, वो मेरे साथ उन्होंने दौरा भी किया नगरीय कल्याण मंत्री के नाते। हमने वहाँ पे अपनी एक नई स्कीम लॉन्च कर रहे थे, जिसमें जो खाली 7 एकड़ भूमि है, आगा चौक और बलदेव बाग से एक चौड़ी सड़क वहाँ पे लाते, लटकारी के पड़ाव से उसको जोड़ते, 7 एकड़ में एक नई मंडी बनाते, जिसमें जो भी वर्तमान में जो व्यापारी हैं उसको उनमें शिफ्ट कर देते, नई दुकानें लेके, और जो 7 एकड़ में निर्माण होता तो जो उसके पीछे का हिस्सा है जहाँ पे लोग अभी हैं उनको हम लोग आगे शिफ्ट कर देते, और जब वो खाली हो जाता तो उस पर निर्माण करते। ऐसे करते करते 7 प्रोजेक्ट आने थे, जिसमें उस पूरे क्षेत्र में, जिसमें ग्राउंड +3 नीचे पार्किंग, तो ज़मीन से नीचे भी 3 मंजिला पार्किंग वहाँ पे हम लोग ला रहे थे। पूरी पार्किंग की जो समस्या है आज, और मैं आज फिर कह रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में हम लोग इस पर काम करेंगे।
कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो सबसे प्राथमिकता में हमारा ये काम होगा और उत्तर मध्य की पार्किंग की समस्या अगले 100 साल के लिए हम लोग खत्म करेंगे, अगले 100 साल 100 साल के लिए। और अगर जबलपुर शहर किसी भी बुद्धिजीवी को, इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को मेरे साथ बैठ के इस बारे में कभी भी कोई संदेह हो तो मेरे साथ बैठ के चर्चा कर ले, हम उसको संतुष्ट भी कर देंगे और बता देंगे कि कैसे किया जा सकता है। और उसमें नगर निगम की जो आज भूमि है, जो बहुत सारे मार्केट हैं, उनमें भी डेवलपमेंट होना है, लेकिन हम किसी को भी वहाँ से विस्थापित नहीं करेंगे। जो जहाँ है उसको नई दुकान मिल जाएगी। जब खाली भूमि पे हम निर्माण करेंगे, जब वो निर्माण पूरा होगा तो जो भरी भूमि है उसको खाली भूमि वालों में शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद नई बिल्डिंग बनेगी तो फिर एक तीसरे को शिफ्ट कर देंगे। ऐसे करते ABCD करके पूरे के पूरी एरिया डेवलप हो जाएगा। और वहीं सराफा व्यापार नया आ सकता है, वहीं नई खोवा मंडी आ सकती है, फुहारे की सड़क तक वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करके एक नया निर्माण कर सकते हैं। मेरा मानना है कि आने वाले समय जबलपुर शहर के नागरिकों को ये परिवर्तन भी हम लोग दिखा के देंगे और इसको पूरा करके देंगे। मेरा एक आखिरी सवाल, विनय भैया को वोट लोग क्यों दें इस बार? भाई विनय भैया को वोट इसलिए दें, अगर उसने आपको 5 साल ये महसूस कराया है कि औरों से बेहतर एक जनप्रतिनिधि उनको मिला, 24 घंटे 7 दिन, कोई छुट्टी नहीं, कोई रविवार नहीं, कोई शनिवार नहीं, एक प्रतिनिधि सुबह 6 बजे बुलाने पे आ जाता है, सुबह 4 बजे कार्यक्रम हो और रात को चाहे 2 बजे शादियां हों, पारिवारिक कार्यक्रम हो, मैं उस सब जगह उपस्थित रहता हूं। मैं विधायक के तौर पे नहीं, एक परिवार के सदस्य के तौर पे लोगों के घरों में रहा हूं, उनके सुख दुख में खड़ा रहा हूं। और जब जिसको मेरी ज़रूरत रही, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे जबलपुर शहर की कई घटनाएं जिसमें आगजनी हो गई हो, कहीं किसी तरह की कोई तकलीफ हो गई हो, अस्पतालों में ऐसी स्थिति बनी हो, लगातार मैं सबके बीच में रहा हूँ। तो मैं उल्टा आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं तो और कैसा होना चाहिए? क्या ऐसा होना चाहिए कि 15 साल आपको लोग ढूंढते रहें? क्या ऐसा होना चाहिए जो ज़रूरत पे आपके पड़ोस में रहता हो लेकिन ज़रूरत पड़ने में आप उसको बुलाओ तो 3 घंटे बाद आपसे मिले? या ऐसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए कि एक फ़ोन पे बाजू वाला पड़ोसी आए ना आए लेकिन विनय सक्सेना वहाँ उपस्थित हो जाए? अब उसके बाद मैं, अगर इसके बाद भी अगर किसी को लगता है तो मैं एक बात और कहना चाहूँ, मैं नहीं कहता मैं सबसे अच्छा आदमी, लेकिन जब आप चयन करें तो इस बात में चयन करें जो वर्तमान में आपके सामने चेहरे आएंगे, मैं अगर अच्छा नहीं हूँ और उनमें भी अच्छाई और बुराई दोनों, उन अच्छाई बुराई में अगर आप समझते हो औरों से बेहतर मैं हूँ तो मुझको चुनिए, क्योंकि लोकतंत्र में चुनना तो जनता को है, चुनना आपको है। मेरे कहने से, मेरे बताने से तो कुछ होना नहीं है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप उत्तर मध्य के लोग जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, बोलते कम है लेकिन वोट देते समय समझदारी दिखाते हैं। वो समझदारी उन्होंने पिछले बार भी दिखाई है और 5 साल का उन्होंने कार्यकाल देखा है। अगर मेरे से कहीं कोई कमी रही होगी तो उसको भी ठीक करूँगा मैं, लेकिन चयन आपको करना है। तो बहुत सारी बातों पे आज हमने चर्चा की है, तो विनय सक्सेना जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपको पल पल इंडिया से बात करने के लिए, अपने अनुभव शेयर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और मेरे सभी दर्शकों को जो पल पल इंडिया के माध्यम से मेरे को सुन रहे हैं या देख रहे हैं। मैं आप सबको पुनः आने वाले और त्योहारों की सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं।